इसका पहला पार्ट आप देख चुके हैं, ये सेकंड पार्ट है, लास्ट तक देखना, मजा आएगा। सुनो, तुम घर में बहुत काम करती हो, थक जाती हो ना? हाँ वो तो है, काम तो बहुत करना पड़ता है, अकेले करती हूँ, क्या करूँ, करना तो पड़ेगा ही ना, थक तो जाती हूँ, पर क्या कर सकते हैं इसमें। अरे अरे, क्यों नहीं कर सकते? मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। बताओ, तुम्हारे लिए काम करने के लिए एक भाई रख ले, तुम थक जाती हो तो थकोगी भी नहीं। चुप रहो, आज के बाद भाई का नाम मत लेना। मैं तुम्हारी आदत बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, क्योंकि पहले मैं भी बाई ही थी। ओके ओके, नाराज ना हो। ठीक है, आप मना करती हो तो नहीं रखेंगे। हैप्पी? हाँ ठीक है। अच्छा जानू, एक बात बताओ, जो मैं पूछूंगी बिल्कुल सच सच बताना। बताओ, अच्छा आज मैं कैसी लग रही हूँ? दिमाग से खाली और शरीर से भारी। क्या बोला तुमने? मैं दिमाग से खाली हूँ और शरीर से भारी, मतलब मैं मोटी हूँ? तुम कहना क्या चाहते हो, मैं मोटी हो गई हूँ इसीलिए शरीर से भारी लग रही हूँ तुमको? अरे यार, तुमने ही तो मना किया था झूठ बोलने को, तो झूठ कैसे बोल सकता हूँ? तुम्हारी बात कैसे टाल सकता हूँ? तो सच ही तो बोला था ना। वैसे मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, बस सच बोला है, झूठ नहीं बोला। तुमसे मैं झूठ नहीं बोल सकता ना। अच्छा, सच्ची बोला है, मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, जो भी बात कहोगे बिल्कुल सच्ची करोगे, चाहे कुछ भी हो। चलो अच्छा ये बताओ, जो अभी तुमने लाइनें बोली हैं, इस लाइनों को सुन के तो मुझे शक होने लगा है तुम पर। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी नजर किसी और पे है। अरे अरे अरे, ये क्या बात कर रही है? किसी और पे? किसी और पे कहाँ? यहाँ घर में और कौन है? कोई भी तो नहीं है, हम ही तुम तो हैं। बच्चे बाहर खेलने गए हैं और मैं मेरा किस पे होगी? कैसी बातें कर रही हो? अरे मैं घर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी औरत या लड़की की बात कर रही हूँ, समझे? और तुम समझ भी रहे हो, ना समझ मत बनो। आपकी जो दो लाइनें थी, उन दो लाइनों ने मुझे बता दिया कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। अब मुझे शक होने लगा है, ऐसा लगता है जैसे कि तुम किसी और को पसंद कर रहे हो या कर चुके हो। ऐसा लगता है कोई है तुम्हारी लाइफ में जो मुझसे भी शायद अच्छी होगी, इसीलिए तुम्हें मैं बुरी लग रही हूँ। अरे राम 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 राम, छी 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 छी, कैसी बात कर दी तुमने? कैसी सोच रखती हो मेरे बारे में? हे भगवान, मैं तुम्हारे बारे में कितनी अच्छी अच्छी बातें सोचता हूँ और तुम मेरे बारे में इतनी घटिया बेकार की बातें सोचती हो। मैं तुम्हारे सिवा किसी और को पसंद कर ही नहीं सकता हूँ। और तुम तो अच्छी लगती हो, ये थोड़ी ना कहा मैंने कि तुम बेकार लगती हो, अच्छी लगती हो यार, ऐसा मत कहो। सच, बिल्कुल सच बोल रही हो तुम। तो क्या, तुम बहुत प्यारी हो। थैंक्स। तुम तो बिल्कुल एकदम राजकुमारी जैसी दिखती हो। थैंक यू सो मच। और बताओ क्या कर रहे हो? मजाक। ये भी तुम्हारा मजाक था क्या? अरे यार, तुम्हें तो पता ही है मेरी बातों में मजाक होती है, समझा करो। तुम तो बहुत समझदार हो ना, समझ जाया करो। अच्छा बताओ, मैं तुम्हें कितनी अच्छी लगती हूँ? फिर से बताओ कि मैं तुम्हें कितनी अच्छी लगती हूँ? बहुत ज्यादा। फिर भी यार, तुम इतनी अच्छी लगती हो कि मन करता है तुम्हारे जैसी एक और ले आऊं। ना ना ना, और मत लाना, बस मैं ही काफी हूँ तुम्हारे लिए, और के बारे में नहीं सोचना, सही है? सपने में भी मत ले आना कोई दूसरी, वरना तुम सोच नहीं सकते मैं क्या कर सकती हूँ। अच्छा एक बात बोलूँ जी? हाँ बोलो बोलो, इसमें पूछ के क्या बोलना है? बोलो बोलो, जो वो रुचि करता है वो बोलो। कल रात तुम शराब पी के आए ना, वैसे रोज शराब पी के आया करो। क्यों? क्योंकि आप नशे में ज्यादा काम करते हो। मैं कुछ समझा नहीं। अरे कल तुम शराब पीकर आए तो नशे में सारे गंदे बर्तन धो डाले, और तो और तुमने तो मेरे पाँव भी दबाए, बड़ा अच्छा लगा। मैंने ये सब किया? तो
नहीं छोड़ दूंगा। मैंने ऐसा किया, बिल्कुल नहीं पीऊंगा। गंदे बर्तन मैंने धुले, पर तुम्हारी दवा है। ना ना, अगर ये बात किसी और को पता चली ना तो मेरी बड़ी खिल्ली उड़ेगी। मेरे दोस्त तो बहुत हंसी बनाएंगे यार। कभी किसी से जिक्र मत करना, सही है? और फिर आज के बाद बिल्कुल शराब नहीं पीऊंगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं पीऊंगा। अच्छा एक बात बताओ, मान लो अगर मैं खो गई तो तुम क्या करोगे? मैं अखबार में स्टार निकलवाऊंगा, स्टार दूंगा। तुम्हारे लिए अच्छी सी लाइनें लिख के दूंगा कि ये पेपर में छापना है। तुम कितने अच्छे हो। क्या लिखोगे वैसे उसमें? यही, जिसको मिले उसकी। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे यार, मजाक था। मजाक भी नहीं समझती हो। अगर इसको पता चल गया मजाक मजाक में मैं दिल की बात कर रहा हूँ, तब तो ये बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगी। मजाक मजाक में मैं दिल की बात कर देता हूँ, नाम ले लेता हूँ मजाक का। ये पगली समझती है वास्तव में मजाक कर रहा हूँ। अच्छा जी सुनो जी, एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। मैं इतनी उम्र की हो गई हूँ, फिर भी तुम्हारा एक दोस्त है, वो मेरे हुस्न की तारीफ करता है। मुश्ताक भाई होगा, और कौन होगा? हाँ सही पहचाना तुमने, लेकिन तुम्हें कैसे पता? मैंने तो उसका नाम भी नहीं लिया। वो साला कबाड़ का व्यापारी है ना, तो इसीलिए। अच्छा वो सब छोड़ो, आज नाश्ता तुम बनाओगी। जाओ फटाफट किचन में और नाश्ता बना के लाओ। मैं नाश्ता बनाऊंगा? तुम्हारे कहने का मतलब मुझसे तुम खाना बनवाओगे, नाश्ता बनवाओगे? कल बर्तन मैंने क्या धुल दिए शराब के नशे में, अब तुम नाश्ता बनाने के लिए मुझसे कहने लगी? कल को तुम खाना बनाने के लिए कहोगी? नहीं, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूँ वकील के पास तलाक लेने। मुझे तुमसे तलाक चाहिए। अरे अरे सुनो जी रुक जाओ, मत करो काम, लेकिन तलाक ना दो। फालतू में मैंने उनसे कह दिया नाश्ता बनाने को, और ने तलाक दे दिया तो मैं क्या करूंगी? कितनी देर में आएंगे? इतना टाइम हो गया अभी नहीं आए हैं। सुनो, गर्मी से आया हूँ, पानी ले आओ। देखो पानी है, टंकी आ रही हो तो पानी ले आओ। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी लाती हूँ। वो अभी टंकी आई नहीं है, आई थी लेकिन चली गई, अभी नहीं, थोड़ी देर वेट कर लो पानी का। अच्छा ये बताओ, तुम वकील के पास गए थे तो उसका क्या हुआ? वकील क्या मान गए तुमने तलाक मांगा तो? नहीं, वो वकील साहब बहुत समझदार हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत समझाया था। तो फिर उनकी बात समझ में आ गई और मैंने तुमसे तलाक लेने का प्लान कैंसिल कर दिया। और वैसे भी वकील साहब बर्तन साफ कर रहे थे अपने घर पे। वकील भी बर्तन साफ करते हैं? जो खुद बर्तन साफ करता हो पत्नी से डर के, वो तुम्हें तलाक क्यों दिलाएगा? अब तुम भी बर्तन साफ करा करो। देखो, ऐसी बात करोगे मैं दूसरे वकील के पास चला जाऊंगा। ये बात यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है? हाँ, हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल कभी नहीं लेंगे, ठीक है? खुशी रहेंगे, बिल्कुल नाराज भी नहीं होंगे। आज से हम लोग वादा करते हैं, ठीक? हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। अच्छा मैं किचन में जरा देख के आती हूँ कि सब्जी बन रही तो जल तो नहीं गई, ठीक है? हेलो, मैं आ गई तुम्हारे घर। अरे यार, तुम मेरे घर कैसे आ गई? और फिर मैंने तो तुम्हें अपने घर का एड्रेस भी नहीं दिया था। तुम कैसे आ गई यार मेरे घर? एकदम ऐसे बिना कुछ बोले ऐसे नहीं आना चाहिए था तुम्हें। अरे तो इसमें बुराई क्या है? मैं आ गई तुम्हारे घर में, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही तो हूँ, कोई चोर थोड़ी हूँ मैं, घुसी आई तो तुम्हें बुरा लग रहा है? ऐसे ना कहो। नहीं, वो बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ बता के आती तो ज्यादा अच्छा रहता ना। मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल सरप्राइज रखता था यार, इसलिए कह रहा था। वैसे मैं बताऊं, तुम्हें ये लगा होगा कि मैं एड्रेस दूंगा नहीं तो ये आ नहीं पाएगी, है ना? इसीलिए तुमने मुझे एड्रेस दिया नहीं, लेकिन मैं
मैंने भी एड्रेस तुम्हारा निकाल लिया, तुम्हारे दोस्त के माध्यम से मैंने तुम्हारा एड्रेस निकाल लिया, उन्हीं से पूछा और मैं चली आई तुमसे मिलने। और वैसे भी कई दिन हो गए, ना तो मिलने आए थे ना ही तो मेरा फ़ोन रिसीव कर रहे थे। आखिर क्या चक्कर है? तो मेरा फ़ोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे, क्यों नहीं उठा रहे थे फ़ोन? नहीं नहीं, वो फोन मैंने देखा नहीं होगा और मिलने नहीं आ पाया क्योंकि घर में थोड़ा ज्यादा काम हो गया ना, तो इसलिए नहीं आ पाया। और वैसे कोई बात नहीं है। हाँ, बस फोन मैंने देखा नहीं तुम्हारा, और कोई बात नहीं है। चलो अच्छा बाहर चलते हैं, यहाँ पर बहुत गर्मी उर्मी हो रही है, अच्छा नहीं है, चलो बाहर चलते हैं। अरे कैसे इंसान हो यार तुम? तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे घर पहली बार आई है, तुम चाय नाश्ता मतलब कुछ पूछ ही नहीं रहे हो, कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ। यार तुम खिलाने पिलाने का नाम ही नहीं ले रहे हो, तुम यहाँ से मुझे भगा के बाहर ले जा रहे हो अपने घर से। आखिर मामला क्या है? देखो जरा, वो किचन में है, इधर आ तो नहीं गई। अभी तो घरवाली नहीं आई है किचन में, ये लगता है। लेकिन अगर उसने इसको देख लिया बाहर वाले को, तो घरवाली और बाहर वाली मिलकर मेरी तो चटनी बना देंगी। क्या करूं भगवान, मुझे कुछ आइडिया दो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अभी ना घर पे कोई है नहीं, जैसे कि मम्मी होती ना तो मैं उनसे तुम्हारे लिए नाश्ता वास्ता कुछ तैयार करवा देता। तो अभी बनाने वाला कोई नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें बाहर ही चलो, ले चलते हैं, वहीं कुछ खाते पीते हैं। और कोई बात थोड़ी ना है। अच्छा अच्छा, परेशान ना हो, कोई बात नहीं, आप टेंशन ना लो। हम कुछ नहीं खाएंगे पियेंगे, बस 2 मिनट तुमसे बात कर लें। काफ़ी दिन से बात नहीं हुई तो फिर मैं चली जाऊँगी, ठीक है? अच्छा ये बताओ, उस दिन तुमने मुझसे कहा था मैं तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट दूंगा, और मैंने फ़ोन की चॉइस रखी थी कि मुझे फ़ोन चाहिए आधा खाया हुआ सेब का। तो मुझे तुमने कोई गिफ्ट ही नहीं दिया। गिफ्ट तो छोड़ो, मुझे तो विश करने भी नहीं आए बर्थडे पे। कल मेरा बर्थडे भी हो गया, ना बर्थडे में आए और ना गिफ्ट दिया। हाँ यार सॉरी, मैं तो भूल ही गया तुम्हारा बर्थडे है। फोन उठा नहीं पाया, मिलने आ नहीं पाया, तो मैं भूल गया, सॉरी यार। चलो एक गिफ्ट की वजह से तुम नाराज ना हो, और मैं एक के बदले तुम्हें 2 गिफ्ट दे दूंगा, ठीक है? पर नाराज मत होना। ओके ओके ठीक है। अच्छा चल, आप तुम कह रहे थे ना कि बाहर चलते हैं, तो चलो अच्छा बाहर ही चलते हैं, और मुझे कई अच्छे रेस्टोरेंट में ले चलो, और मैं वहीं पर हम दोनों लोग मिलकर खाना खाएंगे, फिर पिक्चर देखने जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे, और क्या, ठीक है? ठीक है, निकलो फटाफट निकलो यहाँ से। मतलब निकलो मत, तुम्हें अकेले नहीं, मतलब मैं भी जा रहा हूँ, अपने दोनों निकलते हैं। निकलो, मैं तुमसे केवल नहीं कह रहा हूँ, दोनों लोग निकलते हैं इस घर से और घूमेंगे, ठीक है? अरे नहीं भगवान, पीटा ले जाने की बात करता है। देखा सुना मैंने तुम दोनों की यहाँ पर खड़े होकर बातें सुन ली हैं। कमीनों, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुमने देखा सुना, ऐसा कुछ नहीं है। तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है और तुमने मुझे बताया नहीं, और ये आज घर पर भी आ गई। तेरी तो मुझसे कहता था कि पैसे बचाओ, ज्यादा खर्चा नहीं करो, और उसे रेस्टोरेंट में खाना खिलाने की बात करता है, गिफ्ट दिलाने की बात करता है, मोबाइल दिलाने की बात करता है। गजब गजब, हम पैसा बचाएं और तू बाहर वाली पर पैसा लुटाए, मतलब घर वाली पैसे बचाए और बाहर वाली पैसे लुटाए। वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे जानू, ये कौन है? ये तुमसे इतनी नाराज क्यों हो रही? कौन है ये तुम्हारी? अरे कमबख्त नासपीटी रंडी चुड़ैल कुतिया बंदरिया, तुझे अभी भी नहीं समझ में आया मैं कौन हूँ? मैं इनकी धर्मपत्नी हूँ। क्या? तुम शादीशुदा हो? और तुमने मुझे बताया नहीं तुम शादीशुदा हो? तुम्हारी बीवी है घर पे और तुमने मुझे धोखा दिया। सिर्फ बीवी ही नहीं, बच्चे भी हैं कमीनी। इसकी बीवी भी है और इसके बच्चे भी हैं, हरामिन। सुनो मैं बाद में समझा दूंगा, तुम नाराज ना हो। हमेशा हर बात पे जी कहता है नाराज ना हो, नाराज जैसी बातें करता है, कहता नाराज ना हो। आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। ना तुम मिलने की कोशिश करना, ना मैं, ना तुम फोन करना, ना मैं। बता दे रही हूँ, रास्ते में दिखना जाइयो, धोखे से भी ना दिख जाइयो। ना तुम्हारा कभी चक्कर, मतलब क्या बताऊँ, क्या करूँगी मैं खुद नहीं जानती हूँ। तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूँगी, मेरी शक्ल ना दिखा दियो। हाँ, कहाँ जा रहा है नासपीटा? क्या उसके पीछे पीछे तू भी जाएगा? जा जा जा। नहीं भगवान, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस
देखने गया था कि चली गई है, ये चुड़ैल यहाँ पर रुकी हुई है, वो चली ही सही गई। मैं बहुत खुश हूँ वो गई। तुम नाराज ना हो। नाराज? अरे नाराजी गई भाड़ में। अब थोड़ी देर पहले तू मुझसे तलाक मांग रहा था ना कि मैं तलाक लूंगा। अब तू नहीं तलाक लेगा, मैं लूंगी तुझसे तलाक। कमीने, धोखेबाज, बेवफा। अब मुझे तलाक चाहिए, अब मैं तेरे पास रहूंगी नहीं। हाँ, तूने गर्लफ्रेंड बना ली और तू मेरी तारीफ करता रहेगा। अब मैं तेरे साथ बिल्कुल नहीं रहूंगी। मैं जा रही हूँ आज मायके, और वहीं से कागज भिजवा दूंगी वकील के माध्यम से मिलके, ठीक है? अब रहे तू अकेला। चाहे उसके साथ रहे, चाहे अकेला रहे, चाहे दूसरी शादी कर, मुझे कोई मतलब नहीं। अरे 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 भगवान, ऐसी बात ना करो। अगर तुम चलेगी तो मेरा क्या होगा, और फिर बच्चों का क्या होगा? बच्चे कैसे रहेंगे? ये सब सोचना था तुम्हें पहले। कुछ गलत करने से पहले सोचना चाहिए था ना कि अगर पता चलेगा तो क्या होगा। अब जो होना है वो तो होगा ही होगा, ठीक है? और 2 बच्चे हैं, बेटा को मैं ले जा रही हूँ और बेटी को तुम्हारे पास छोड़े जा रही हूँ। एक बच्चा तुम्हारे पास रहेगा, एक बच्चा मेरे पास रहेगा, और मैं जा रही हूँ मायके। यार ये क्या हो गया? ये तो सब गड़बड़ हो गया। वही बात हो गई ना, जैसे कि मैं ना घर का रहा, ना घाट का रहा, ना गलियों का रहा, ना मलियों का रहा, कहीं का नहीं रहा। अब क्या करूँगा? मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, सिर्फ चकरा रहा है यार। घरवाली भी हाथ से जा रही है, बाहर वाली भी चली गई, अब क्या करूँगा? हे भगवान, कोई तो रास्ता दिखाओ। क्या करूं? किसे पटाऊं, किसे भगाऊं, किसे रखूं, किसे निकालूं, क्या करूं? कुछ तो